सहकारिता मंत्री गौतम दत्त इन दिनों मेवाड़ क्षेत्र के दौरे पर हैं। मंत्री गौतम दत्त ने भाजपा जिला कार्यालय में शुरू किए गए लोकसभा चुनाव कार्यालय की शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंत्री गौतम दत्त से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भले ही नहीं लगी हो, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और भाजपा ने उसी कड़ी में आज चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। हमारे साथ हैं सहकारिता मंत्री गौतम तक जानने की कोशिश करेंगे। कैसे देखते हैं आप जिस प्रकार से भाजपा तैयारी कर रही है? निश्चित रूप से हमारी तैयारी तो एक चुनाव जब होता है और अगला चुनाव जब आने वाला होता है तो उसकी तैयारी हमारे पहले दिन से ही चालू होती है। भारतीय जनता पार्टी 24 आवर्स काम करने वाली पार्टी है और निश्चित रूप से इस लोकसभा को केंद्रित करके आज हमारा जो चुनाव कार्यालय खुला है वो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी आप आज देख रहे होंगे और जिस तरह के लक्ष्य कार्यकर्ता लेकर के चल रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़ी विजय की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान का लक्ष्य जो निर्धारित कर रही है पार्टी के 25 में से 25 जीतेंगे और देश में 400 सीटें जीतने का भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि 370 भाजपा ला रही है और 400 गठबंधन लेके आ रहा है। लेकिन जिस तरह से चर्चा ये भी है कि चुनाव समय से पहले कराने जा रही है भाजपा, इसे लेकर आपका क्या मानना है? चुनाव समय से पहले हो या बाद में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 400 का बात आप कर रहे हैं उस 400 से भी आंकड़ा पार जाएगा। जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में चर्चा है, आम जन में चर्चा है, मोदी जी के प्रति जिस प्रकार के भाव, मोदी सरकार के प्रति जो भाव देखने को मिल रहे हैं वो हम सबके सामने है। आप देखते होंगे कितने ही गठबंधन बन रहे हैं, लेकिन स्वयं बनने से पहले ही वो बिखर रहे हैं। केवल और केवल जनता का रुख देख करके ही वो कहीं न कहीं बिखर गए हैं और कहीं न कहीं हमारा गठबंधन मजबूत होता हुआ अभी दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने कहा है कि अब राम मंदिर बन गया, विकास के मुद्दे सारे गौण हो गए, सिर्फ भाजपा को ये कहना बाकी है कि श्री राम हमारे कैंडिडेट हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो राम को स्वीकार ही नहीं करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से राम की अस्मिता पे ही, राम के अस्तित्व पे ही उन्होंने जो प्रश्न उठाया था वो भी हम सबके सामने है। जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनके अस्तित्व पे सवाल उठाए थे, आज जब उनको देश का माहौल देखने को मिलता है, जिस तरह से करोड़ों लोगों का जो सपना था वो जो सपना साकार हुआ है और जिस तरह से पूरा देश राममय हो गया है वो हम सबके सामने है। वो केवल और केवल उनकी बौखलाहट है। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, चेहरा एक ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन मुद्दे कौन से होंगे जिन्हें लेकर के आप राजस्थान में उतरोगे? निश्चित रूप से राजस्थान में जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी पहले ही दिन अपने उद्बोधन में, मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद पहले ही अपने उद्बोधन में जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर के हो, अपराध को लेकर के हो, माफिया को लेकर के हो, जिस नीति को लेकर के वो आज चल रहे हैं और जिस प्रकार से पेपर लीक को लेकर के जिस प्रकार से बातें हुई थी, आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से कठोरता के साथ कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने किया है, वो भी आपके सामने है। तो ये थे सहकारिता मंत्री गौतम दत्त। साफ शब्दों में कहना है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार पर और दूसरे कामों को लेकर, विकास कार्य राजस्थान के भजनलाल सरकार है जिस प्रकार के काम कर रही है, निश्चित तौर पर उन सारे मुद्दों को लेकर के वो राजस्थान में चुनाव प्रचार में उतरेंगे और उन्होंने दावा किया है कि इस बार देश में 400 के पार भाजपा जाने वाली है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।